बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी था। उस बूढ़े आदमी के 4 बेटे थे। वे सभी बहुत ही आलसी थे। बूढ़ा आदमी दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता, लेकिन उनकी चारों बेटे कोई काम नहीं करता और सारा दिन मस्ती करते रहता। वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे के भविष्य के बारे में हमेशा चिंतित रहता। वह सोचता कि कल को मैं ना रहूं तो मेरे चारों बेटे को देखभाल कौन करेगा, इनका ख्याल कौन रखेगा। तो उस बूढ़े आदमी ने अपने चारों बेटे को अपने पास बुलाया और चारों से कहा कि बेटे, हमारे खेतों में गुप्त खजाना छुपा हुआ है। अगर तुम उसे ढूंढ लोगे तो तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी और तुम हमेशा के लिए अमीर बन जाओगे। यह सुनने के बाद चारों बेटे के आंखों में एक अलग चमक थी और खजाने के लालच में वे चारों काम करने को तैयार हो गए। चारों बेटे ने मिल करके अपनी बंजर जमीन की खुदाई शुरू कर दी। सुबह से लेकर के शाम तक वे कठोर परिश्रम करते रहे, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई खजाना नहीं मिला। वे थक हार करके अपने पिता के पास आए और बोला कि पिताजी, हमें तो वहां पर कोई खजाना नहीं मिला। आपने हम सभी भाइयों से झूठ कहा। तब बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए उनके तरफ देखा और कहा कि बेटे, खजाना तुझे मिल चुका है, बस तुम उसे पहचान नहीं पाए हो। तब बेटे ने भावुक होते हुए पूछा कि पिताजी, वो कैसे? तो बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को समझाया कि जब तुमने अपनी खेतों को खुदाई कर दी है तो इसमें बीज बो सकते हो और कुछ ही दिनों में फसल लहलहाने लगेगी और तुम चारों भाइयों को बहुत सारा धन संपत्ति मिलेगी। यही असली खजाना तुम्हारा है, मेहनत और ईमानदारी से कमाई गई दौलत। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत ही अच्छी सीख मिलती है। अब चारों बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पहली बार मेहनत की थी और देखा कि कैसे परिश्रम करने से उनकी बंजर जमीन उपजाऊ हो गई है। इसके बाद वे आलसीपन छोड़ करके अपने पिता की तरह मेहनत करने लगे और जल्दी ही उनके खेतों में भरपूर फसल उगने लगी और वे कुछ ही सालों में अपनी सही मेहनत के दम पर अमीर बन गए। इस तरह से बूढ़े आदमी ने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके चारों आलसी बेटे को मेहनती और समझदार बना दिया। उन्होंने यह शिक्षा दिया कि असली खजाना सोना चांदी में नहीं, बल्कि परिश्रम और ईमानदारी से कमाई गई दौलत में होती है। तो अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ताकि आगे की वीडियो मैं आपके लिए बना सकूं। फिर मिलता हूं अगली बार किसी और नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।